जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 8वां करने वाले हैं। इससे पहले 7 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत अभी जाके देख लें। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके नंबर उठा सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहा जाता है, ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? तो कौन सा समास होगा? जी हाँ, ये द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नगर नहीं, ऋतु। जी हाँ, ऋतु स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए, अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची शब्द चुने। तो आंसर देंगे आप सभी लोग, अश्व का पर्यायवाची डी सैंधव। जी हाँ, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैं अपना काम कर लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आप कौन सा सर्वनाम है? तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। खुद के लिए यहाँ पे आप यूज हुआ है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, बी। चलिए, अगला प्रश्न है, ये बी निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सभी को पता होगा, वस्तु कहेंगे, सीधी सी बात है। अगला प्रश्न, वातानुकूलित वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। तो वातानुकूलन प्रणाली क्या नियंत्रित करती है? तो ये तापमान को सही है, आर्द्रता को सही है, वायु वेग को, ये सभी सही हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो उसे अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, हीरा। हीरा एक तत्व है, जबकि तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन ये सारी धातुएं हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, चंद्रयान प्रथम भारतीय चंद्र मिशन किस दिन प्रक्षेपित किया गया था? तो ये ध्यान रखेंगे, 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया जाएगा। डेट के साथ याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम भारतीय चंद्र मिशन प्रक्षेपित किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ मधुमक्खी मोम, वैक्स। तो मधुमक्खी मोम मधुमक्खी से प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम का उत्पाद कहाँ से हो जाएगा? इसलिए ये सीधा प्रश्न है, बी। बी इसका उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित गैस होती है। तो ये कौन सी गैस होती है? सभी लोग याद रखेंगे कि ये आर्गन गैस होती है। आर्गन एक अक्रिय गैस है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले प्रश्न की ओर, कपीस में कौन सी संधि है? कपीस में कौन सी संधि है? 12वां का आंसर देंगे, तो ये दीर्घ संधि है। चलिए, अगला प्रश्न इंग्लिश से, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। यानी कि यहाँ पे जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक दिया है, इसको भरना है सही वर्ड के साथ। तो लिखा है, आई हेट हिम फॉर द सिंपल रीजन दैट ही कीप सिंगिंग हिज ऑन प्रेसेस कॉन्टिन्यूटली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ ही इज एन इरिटेटिंग डैश ही इज अ रियल डैश बिकॉज फॉर एनीथिंग ही डज ही ऑलवेज एक्सपेक्टेड समवन इन रिटर्न अ सेल्फिश पर्सन इंटीड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा इगोस्टिक और इगोस्ट। पहले इगोस्टिक फिर दूसरे में इगोस्ट भरा जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इन बोल्ड। यानी कि जो बोल्ड में लिखा हुआ है उसका सही एक्सप्रेस करने वाली मीनिंग बताना है। तो प्रिटेंड का सही मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा फिजिन, फीन, डी। चलिए, एग्रावेट का सही मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे सभी लोग, तो ये हो जाएगा एलिवेट। चलिए, अगला प्रश्न है, ही प्रोमिसेस टू लुक इनटू द मैटर। टू लुक इनटू का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा टू इन्वेस्टिगेट। मतलब ही प्रोमिसेस टू लुक इनटू द मैटर, अर्थात उसने प्रॉमिस किया है मैटर में देखने का या मैटर को इन्वेस्टिगेट करने का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट बिलो इज गिवन अल्टरनेटिव द बोल्ड पार्ट ए बी सी। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी। द मोस्ट यूनिक का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? सभी लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा आ यूनिक। इसकी जगह पे द मोस्ट यूनिक की जगह पे होगा आ यूनिक। चलिए, अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? तो कौन सा देश था? तो ये ब्रिटेन ही था, सभी को पता होगा, जिसने सबसे ज़्यादा देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे, अर्थात सबसे ज़्यादा देशों को गुलाम बना रखा था।
चलिए अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में से किसकी कमी होगी? चावल दाल और दही खाता है, केवल चावल दाल और दही ही खाता है तो उसे विटामिन ए की कमी होगी, जो कि हरी सब्जियों में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो प्राकृतिक रूप से खट्टा इसमें से कौन सा पदार्थ है? तो सीधा सी बात है, सिरका खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म चुनिए। तो इनमें से अलग क्या है? इसमें से क्या अलग है? तो ये भ्रांति, मरीचिका, मोह माया, ये सभी एक ही चीज़ के लिए यूज होता है कि मतलब गलत फहमी। तो ये पहचान इसमें अलग हो गई, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो ये सीधी सी बात है, कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, सभी को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न, एपीफाइट में पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं। तो एपीफाइट में पौधे हैं जो दूसरों के लिए किस पर आश्रित हैं? तो यांत्रिक अवलंबन के लिए। चलिए अगला प्रश्न फिर से इंग्लिश से, टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ विल। टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ विल, इसका सही होगा इंस्टेट। चलिए अगला प्रश्न है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज कलेक्टिवली स्प्लिट। मतलब इसमें से सही कौन सा लिखा हुआ है? तो ध्यान से देखेंगे तो अप्लाइड, ये ए सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? तो गांधी जी उस समय थे नहीं, नेहरू, पहले तो नेहरू थे, ये बात सभी ध्यान रखिएगा, और एक थे मार्शल टीटो, मार्शल टीटो थे एक। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नासिर, टीटो और नेहरू। ये टीटो का नाम पूरा था मार्शल टीटो और ये अब्दुल नासिर। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? तो ये सभी को पता होगा, 27 का आंसर, जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री भी थे, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा, सोने की मुद्रा चलाई थी? किसने बड़े पैमाने पर सोने की मुद्रा चलाई थी? तो ये कुषाण शासकों ने चलाई थी। चलिए अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो ये थी बादामी। ये हेलेविड, ये होयलविडों की राजधानी थी। हेलेविड जब भी पूछेगा तो ये होयलविड से संबंधित ऐसे पूछेगा, होयलविड, होयलविड, होयलविडों की राजधानी क्या थी? तो वो हिलेविड थी, और ये चालुक्यों की राजधानी बादामी। चलिए अगला प्रश्न है, आईना अकबरी के रचयिता कौन थे? तो आईना अकबरी के रचयिता कौन थे? तो ये थे अबुल फजल। इन्होंने कुल 8 शासकों का कार्यकाल देखा था। चलिए अगला प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया था? तो शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा 1688 में घोषित किया गया था, याद रखेंगे आप लोग, 1668 में घोषित किया गया था। डी, 1668 में शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रचित गीत आमार सोनार बांग्ला से बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष प्रेरित हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकृत हुआ। इस गीत की रचना किसने की थी? तो ये डी ही हो जाएगा, जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान की रचना की थी और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान की भी रचना की थी, जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारत में हरिजन संघ की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी और महात्मा गांधी जी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में किस उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो किस उद्देश्य से की थी? तो ये निराकार ईश्वर की भक्ति सही है, एकेश्वरवाद का प्रचार, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का रंग होता है? तो मंगल ग्रह का रंग सभी को पता होगा, लाल होता, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, गहन आजीविका बसें विशिष्ट क्षेत्र में अपनाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है? तो ये उच्च जनसंख्या घनत्व और निम्न तकनीकी है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ नहीं है?
कौन सा देश भूमि से गिरा हुआ नहीं है? तो ये है पैराग्वे। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से सही कौन है? तो इनमें से सही कौन सा होगा? 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध है, ये गलत है। 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पछुआ पवनें चलती हैं, ये सही है। 5 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये भी गलत है। और अगला है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र को चादर चालीसा के उपनाम से जाना जाता है, ये भी गलत है। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो ये सभी को पता होगा। प्राकृतिक दीवार का कौन सा? जी हाँ, हिमालय। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है और इसे उत्तर के प्रहरी के रूप में भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लौह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या असत्य है? यह धातु चुंबकित होती है। तो यहाँ लोहे के बारे में बताना है कि कौन सा गलत है। तो यह धातु चुंबकीय होती है, सही है। लौह स्टील नामक एक एलॉय बनाता है, ये भी सही है। कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, ये गलत है। लोहे की एलॉय स्टील कठोर होती है, ये सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, ये गलत है। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना सभी को पता होगा उड़ीसा राज्य में है, जो कि महानदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है, एशिया की छत, एशिया की छत किसे कहा जाता है? तो ये पामीर के पठार को एशिया की छत कहा जाता है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक ही नहर है, स्वेज नहर। अगला प्रश्न, भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है। भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है रोपड़ कृषि का। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो ये भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ये किस न्यायालय ने घोषणा की थी? तो ये केरल न्यायालय ने। अर्थात ये जो भारत बंद जैसे आंदोलन चलते हैं ना, ये सभी असंवैधानिक हैं, ये इसकी घोषणा केरल उच्च न्यायालय ने की थी। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता सभी को पता होगा कि गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, संसद में गैर सरकारी सदस्यों के स्थान आवंटित किए जाते हैं। संसद में गैर सरकारी सदस्यों को स्थान आवंटित किए जाते हैं कहाँ? सबसे पीछे। अगला प्रश्न है, कथन ए, नवनिर्मित तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना में 2 सदनीय विधानमंडल है, तो इसमें क्या सही होगा? तो ए एवं आर दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये ब्रिटेन के सहायता से बनाया गया है। अगला प्रश्न, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये सभी को पता होगा कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत सबसे लंबा रेल सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कार्य कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो ये सीधा केंद्र सरकार के ऊपर है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सूखा पड़ने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो भारतवर्ष में सूखा पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? वनों के अनुपस्थिति के कारण जल शीघ्रता से निकल जाता है। वनों की अनुपस्थिति के कारण जल, एक सेकेंड दोस्तों, भारतवर्ष में सूखा पड़ने के प्रमुख कारण क्या हैं? इसका हो जाएगा बी 2, 3 और 4। जलवृष्टि से काफ़ी परिवर्ती होने के कारण और जलवृष्टि की मात्रा कम होने के कारण, ये दोनों भी सही हैं। और जो वनों की कमी बताई गई है वो भी सही है, वनों की कमी भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का उनकी रचयिता से मिलान कीजिए। तो अष्टाध्यायी तो सर्वप्रथम पाणिनि ने लिखा था, ये सही है। महाभारत वेद व्यास की रचना है। कादम्बरी, अब यहाँ से देख लीजिए, कादम्बरी देखिए, महाभारत इनकी हो गई, फिर कादम्बरी हो गई बाणभट्ट की और मेघदूत कालिदास की है, इसलिए हो जाएगा सी 4, 3, 1, 2। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है, फिल्म से।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद सेलुलर फोनों से संबंधित है? सेलुलर फोनों से संबंधित है GSM। चलिए अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? तो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो ये मेरुदंड को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, अनुसुपा एक गर्म पानी का स्रोत उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो ये सी कटक जिले में स्थित है। कटक जिले में स्थित है। और कटक जिले में ही आपको पिछले वीडियो में बताया गया होगा कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। अगला प्रश्न, अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है? तो किस कारण होता है? ये होता है सी तापमान के कारण। अगला प्रश्न है, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार प्रिज्म में कुल 10 फलक होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो ये सभी को पता होगा, विद्युत आवेश का मात्रक है बी कूलाम। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और अगर पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है तो वो है डायनेमो, वो डायनेमो करता है। चलिए अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये एंडरसन ने की थी। चलिए, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? या प्रतिक्रिया की दर बढ़ाता है, सही है, या सक्रिय ऊर्जा बढ़ाता है, ये भी सही है। या सक्रिय ऊर्जा घटाता है, जब वो बढ़ा देता है तो ये गलत हो जाएगा। या प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, ये भी गलत है। इस तरह ऑप्शन 1 और 2। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। अगला प्रश्न, डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो ये 16 से 20 तक बी, ध्यान देंगे 16 से 20 तक बी। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ का सामान्यतया क्षय होता है? तो किस पदार्थ का सामान्यतया क्षय होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड का, NaCl। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव है? सबसे बड़ा जीवित स्तनधारी जीव नीली व्हेल है, ध्यान दीजिएगा, हाथी पे मत लगा दीजिएगा। नीली व्हेल, व्हेल को स्तनधारी ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, मारास्मस किसकी कमी के कारण होता है? मारास्मस किसकी कमी के कारण होता है? तो ये इनमें से किसी के नहीं, क्लोरीन, कैलोरी या फास्फोरस की कमी से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? तो ये है पॉलीपेप्टाइड्स। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? तो ये है यूजनेट। अगला प्रश्न है, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, संपीड़न कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये होती है 4 फीट। अगला प्रश्न है, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे, ये प्रश्न मैथ का है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा का सत्रवाहन करने की ये है, विधानसभा भंग करने की ये भी है, विधानसभा स्थगित करने की ये नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक पुत्र, चलिए दोस्तों वो प्रश्न मैथ का था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा निर्मित प्रथम औजार था? तो सभी को पता होगा कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न, उल्लिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा कालक्रम सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये है समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, फिर कुमारगुप्त प्रथम, बी सही है। अगला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहाँ है? तो ये मामल्लपुरम में है। ये अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान सभी को पता होगा, ग्रेफाइट एक रूपांतरित चट्टान है। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो सर्वाधिक दूरी होती है सी, अपसौर के दौरान, और उपसौर के दौरान सबसे कम दूरी होती है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो ये 3 जनवरी को बनती है। इस तरह ये सभी 100 प्रश्न आज समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही बाकी के सारे सेट भी जाकर देख लीजिए, बाकी के जो 7 सेट हैं उन्हें भी देख लीजिए। धन्यवाद।